आज के समय में डोनाल्ड ट्रंप उसी प्रकार का व्यवहार कर रहा है जैसा व्यवहार 2024 चुनाव परिणाम के बाद भारत का विपक्ष कर रहा है। भारत का विपक्ष भी 2024 चुनाव में अपना वोट प्रतिशत बढ़ने का श्रेय स्वयं को दे रहे हैं, जबकि उनका वोट प्रतिशत भाजपा की मूर्खता के कारण बढ़ा है। उसी प्रकार डोनाल्ड ट्रंप भी अप्रत्याशित जीत के पश्चात बौखलाया हुआ दिखाई पड़ रहा है। संभवतः उसे भी यही लग रहा है कि उसकी जीत का कारण वह स्वयं है, परंतु उसकी जीत का कारण पिछली सरकार की नीतियां रही हैं, जिन नीतियों से तंग आकर मूल अमेरिकी नागरिकों ने ट्रंप को चुना है। ट्रंप यह आखिरी बार राष्ट्रपति बना है। अमेरिकी नियमों के अनुसार वह जीवन में अब कभी राष्ट्रपति नहीं बन सकता। संभवतः इसलिए वह अपने द्वारा चुनाव प्रचार में किए गए वादों को किसी भी परिस्थिति में पूरा करना चाहता है। जैसा कि ट्रंप ने चुनाव प्रचार के समय कहा था कि उसके राष्ट्रपति बनते ही विश्व में हो रहे सभी युद्धों को वह समाप्त करवा देगा, और स्वयं को उसने पीस मेकर के तौर पर दिखाने की चेष्टा की थी। अमेरिका एक सुपर पावर है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु अमेरिका या अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का मालिक नहीं है। ट्रंप अपनी इसी उच्छृंखलता के कारण विश्व स्तरीय दक्षिण पंथ के समर्थकों को तो अपने विरुद्ध कर ही रहा है, परंतु किन्हीं कारणों से एकमात्र अमेरिकी व्यापारी समर्थक एलोन मस्क को भी अनदेखा कर रहा है। ट्रंप अपनी इसी उच्छृंखलता के कारण $10 मिलियन के इनामी आतंकी को सीरिया का राष्ट्रपति बनाता है, जिसका उसने इतिहास में कई बार विरोध किया था। कभी साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस में बुलाकर अपमानित करता है, या कभी कनाडा को अपना 51वां राज्य बोलता है। अमेरिकी मीडिया और अमेरिकी व्यापारी समूह सदैव ही ट्रंप के विरोध में रहा है। ऐसे में एकमात्र समर्थक एलोन मस्क का विरोध में होना ट्रंप के लिए उचित नहीं है। वस्तुतः ट्रंप अपने आखिरी कार्यकाल में अपनी उच्छृंखलता के कारण अपनी पार्टी की भविष्य में होने वाली हार पर मजबूती के साथ कील गाड़ने का कार्य कर रहा है, ताकि उनकी सत्ता में वापसी न हो पाए। क्योंकि यदि टैरिफ वॉर जैसी मूर्खता को देखें तो उसका दंश सामान्य नागरिकों को ही झेलना पड़ता है, जो संभवतः आपका वोटर रहा हो।